आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे इस YouTube चैनल सक्सेस विद शिशिर में। मैं इस चैनल के माध्यम से बच्चों को जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं बच्चे, उन बच्चों को गाइडलाइन देता हूं और उसी कड़ी में आज मैं लुसेंट के बारे में बताऊंगा। क्योंकि मैंने ये वीडियो जो बनाया था कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कैसे करें, या भी जो भी बच्चे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं उन बच्चों के लिए लुसेंट किताब एक रामवान है। और यह किताब जो है वह क्लास 5 के बच्चे से लेकर और बीपीएससी यूपीएससी तक के जो भी तैयारी करने वाले छात्र हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब बच्चों का यह रिक्वेस्ट आया था कि सर इसको याद कैसे करें, हम इसको याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है। तो आज मैं इसी टॉपिक पर बताना चाहूँगा कि लुसेंट का किताब, जो ये लुसेंट की बुक है, इस लुसेंट की बुक को हम याद कैसे करें। मैं खुद जब तैयारी करता था तो उस समय में नया ये चीज़ आया हुआ था। पहले रत्न सागर निकला था, उसके बाद लुसेंट जो बहुत ही अच्छा किताब है ये निकला था। तो इसको याद कैसे करें मैं बताऊंगा कि अपने अनुभव, मेरे क्या अनुभव है, मैंने कैसे पढ़ा था और कैसे सफलता प्राप्त किया, उसी के बारे में बताऊंगा। और आपको भी उस तरह से पढ़ने के बाद मेरा दावा है कि उस तरह से ईमानदारी से पढ़िए और तब रिजल्ट ना हो तब मुझसे कहिए। तो आइए सबसे पहले लुसेंट के बारे में जानते हैं कि आखिर ये है क्या चीज़। तो ये लुसेंट का जो किताब है ये हमारा 6 क्लास से लेकर 12 क्लास तक के जो एनसीईआरटी के बुक हैं, समझिए उस सारे एनसीईआरटी के बुक का निचोड़ इसमें दिया हुआ है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमें छांटना होता है एनसीईआरटी बुक को पढ़ करके, तो वही छांट करके जो हम नोट्स बनाते वो ऑलरेडी रेडीमेड बाजार में उपलब्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रकाशन को जिन्होंने विद्यार्थियों के लिए यह सुविधा उपलब्ध कराई। तो क्या है कि यह लुसेंट किताब का 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक के या 12 क्लास तक के बुक का जो है मेन समझिए कि इसमें निचोड़ दिया हुआ है। तो बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट इस किताब को याद करते हैं। तो डायरेक्ट इस किताब को याद करने से तो स्वाभाविक बात है, अगर हमें किसी पेड़ पर चढ़ना हो, फल खाना हो, तो हम डायरेक्ट फल पर तो नहीं चढ़ सकते। हम उसके जड़ से चढ़ के शुरू करेंगे तब फल तक पहुंचेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो मेरा मानना है कि अगर आपके पास समय हो तो आप 6 क्लास से लेकर 12 क्लास तक के एनसीईआरटी बुक को पढ़ लीजिए। उसके बाद इस बुक को अगर पढ़ते हैं तो मेरा दावा है कि 100% जो है ये आपके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन अभी हमारे पास जो सामने परीक्षा है, रेलवे एनटीपीसी, बिहार का जो है दरोगा का है, पुलिस का है, ग्रुप डी है, या बहुत सारी जो भी परीक्षाएं हैं, जिसकी वजह से हमारे पास इतना समय नहीं है। तो इस बीच में हम लुसेंट को कैसे याद करेंगे, इसके लिए भी एक तरीका है, वो मैं बताता हूं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि हम जो ये लुसेंट का किताब है, इसमें मेन रूप से ये लुसेंट का बुक है। इस लुसेंट बुक में 10 टॉपिक है जिसको मैंने यहां पर लिखा है। आपका इतिहास है, भूगोल है, भारतीय संविधान है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, विविध है, खेलकूद है और कंप्यूटर है। तो ये सारे सामान्य जीएस के अंतर्गत जो सब विषय आते हैं सारे विषयों का समावेश इसमें किया गया, केवल लैंग्वेज पेपर को छोड़कर और करंट अफेयर्स को छोड़कर। अगर किसी परीक्षा में आपसे हिंदी या अंग्रेजी के प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसके लिए एक अलग पुस्तक आपको पढ़नी पड़ेगी, और जो करंट का जो सिलेबस है वो आपको एक अलग से कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके अलावा जीएस के अंतर्गत जो भी खासकर वनडे वाला जो एग्जाम होता है उस एग्जाम के लिए तो समझिए रामवान है ये। मतलब 60-70% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ये कवर करता है। तो जब हमको पता है कि इसी किताब से हमको 60-70% वनडे एग्जाम में जो है वो आ सकता है, तो आखिर हम इस किताब को क्यों नहीं पूरा पढ़ लें, याद कर लें। लेकिन समस्या ये आती है कि याद नहीं हो सकता है। तो स्वाभाविक बात है कि याद नहीं होता है। क्यों नहीं याद होता है? क्योंकि उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो जैसे हमारा ये जो टॉपिक है, इतिहास है, भूगोल है, ये जो भी है, अगर हम जैसे लुसेंट की किताब को कैसे पढ़ें, कैसे तैयारी करें, इसके बारे में अगर चर्चा करना चाहेंगे तो सबसे पहले जो हमारा ये इतिहास का टॉपिक हो गया, इस इतिहास के टॉपिक को हम उठाएंगे। इस इतिहास के टॉपिक में जैसे प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है, आधुनिक भारत है और या फिर विश्व का इतिहास है। तो टॉपिक वाइज जैसे कि मतलब उसको हम पार्ट में बांट देते हैं। अभी तो हमको लुसेंट बुक्स जो है इतनी मोटी ये बुक दिखाई दे रही है,
लेकिन अगर इसको हम पार्ट पार्ट में बांट दे सब्जेक्ट वाइज में तो एकदम पतला पतला हो जाएगा, बहुत पतला पतला हो जाएगा। जैसे कि मैट्रिक में हम लोग गैस पेपर अगर जब खरीद के लाते हैं तो बहुत मोटा लगता है, जब उसको पार्ट पार्ट में बांट देते हैं तो एकदम पतला पतला लगता है और पढ़ने में ईजी हो जाता है। तो सबसे पहले टॉपिक वाइज उसको छांट लीजिए इस तरह से, टॉपिक वाइज 10 टॉपिक्स हैं लुसेंट के किताब में। अब हम पढ़ना कैसे शुरू करेंगे, तो लुसेंट की किताब को सबसे पहले जैसे मान लीजिए हमने इतिहास पढ़ना शुरू किया, तो इतिहास पढ़ने में सबसे पहले हमारा काम ये होना चाहिए कि इतिहास पढ़ने के लिए अगर हमने प्राचीन इतिहास पढ़ना शुरू किया तो हमारे पास इतिहास से संबंधित जो भी प्राचीन इतिहास के संबंधित में जो भी किताब हो, उस किताब को एक बार न्यूज़पेपर के तरह या फिर जैसे लोग मतलब कि नॉर्मल किताब को पढ़ते हैं उस तरह से पढ़ जाइए, ताकि एक कहानी टाइप का खांचा आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ पहले प्राग इतिहास था, पहले मनुष्य जो है बंदर की तरह था, फिर धीरे धीरे चलना उसमें विकास हुआ, फिर ज्ञानी मानव हुआ, फिर जो है आग का आविष्कार हुआ, फिर उसे पकाकर खाने लगे, पहले मनुष्य शिकारी था, फिर जो है एक जगह रहने लगे, फिर नवपाषाण काल आया, पहिया का आविष्कार हुआ। ये सब चीज जो है कोरिलेट करके पढ़िए, कोरिलेट करके एक बार पढ़ जाइए। पढ़ने के बाद आपके दिमाग में वो चीजें आ जाएगी। उसके बाद जब हम इसको पढ़ेंगे इसके टॉपिक को, तब हमको जो है दिमाग में कुछ ना कुछ याद आएगा। दूसरी बात है कि लोग क्या करते हैं पढ़ने के तरीका में, जैसे मान लीजिए हमने ये निकाला बौद्ध धर्म, ये देखिए बौद्ध धर्म है, लोग क्या पढ़ेंगे बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध है, लेकिन ध्यान हमारा यहां पर नहीं है। तो हमें इस चीज को दिमाग में बैठाना है कि गौतम बुद्ध जो है वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इसको 50 बार बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको हमें दिमाग में बैठाना है कंसंट्रेट होकर के। उसके बाद क्या करना है, तो जैसे मैंने बताया था बौद्ध धर्म के बारे में हम जो है डिटेल किसी बुक से पढ़ लेंगे। अगर बुक नहीं है तो यूट्यूब पर जो बौद्ध धर्म के बारे में वीडियो है उसको आप देख लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर होने के बाद इस बौद्ध धर्म में जो जो टॉपिक दिया हुआ है, इस टॉपिक को जो है हम एकदम गहनता से पूरा कंसंट्रेट होकर के इस टॉपिक को पढ़ेंगे। उसके बाद क्या करना है, देखिए हम कैसे करते थे। जैसे मैंने बौद्ध धर्म के टॉपिक को पढ़ा, बौद्ध धर्म के टॉपिक को पढ़ने के बाद जो जो प्रश्न हमारे दिमाग में आ गया इजीली, या सुना हुआ है, जैसे गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का स्थापना की, बहुत बार सुना हुआ है तो ये जल्दी भूलेंगे नहीं। और जिस चीज को हम भूल जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, मान लीजिए ज्योतिपुंज पता नहीं है, या फिर उनका जन्म 563 ईस्वी में हुआ था, ये चीज पता नहीं है, तो इस चीज को एक बार अंडरलाइन कर लीजिए। और उस चीज पर जो है जब हम दोबारा पढ़ेंगे तो उस चीज पर जोर देकर पढ़ेंगे, फोकस करके पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे हमने इस चीज को पूरा पढ़ लिया तो 3 बार पढ़ना है। एक बार पढ़ना है ऊपर से नीचे तक, पहले इसके बारे में थ्योरी जान लेना है। जो आपके पास बुक है या बुक नहीं है तो उससे संबंधित जो वीडियो है उस वीडियो को देख लीजिए, या बुक हो जाए तो बुक को पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद ही इस चीज को यहां से पढ़िए। पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले ऊपर से नीचे तक एक बार सरसरी निगाह से पढ़ लेंगे, एक बार पढ़ेंगे। उसके बाद हम दूसरी बार में जो शब्द या जो इसमें हमारे लिए अननोन है, फर्स्ट टाइम पढ़े हैं, उसको अंडरलाइन कर लेंगे दूसरी बार में। तीसरी बार हम फिर पढ़ेंगे। तीसरी बार पढ़ने के बाद जो है हम क्या करेंगे, तो जो पढ़े हैं, जो अंडरलाइन किए हैं, सब चीज हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। चौथी बार क्या करेंगे, चौथी बार जो है इसको ढक लेंगे। ढकने के बाद जो है हम देखेंगे, जैसे लगभग 300 ईस्वी पूर्व, तो जैसे हम लगभग 300 ईस्वी पूर्व आज बोले, वैसे तुरंत हमारे दिमाग में वो पूरा सेंटेंस आ जाना चाहिए। इसके बाद चौथी बार में पढ़ने के बाद जब हम ऐसे ढक करके, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि बौद्ध धर्म, तुरंत आ जाना चाहिए बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। हल्का एक शब्द देखे, गौतम बुद्ध का जन्म तो 563 ईस्वी में हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। ये चीज जो है वो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। उसके बाद कुछ प्रश्न इसमें ऐसे भी होते हैं जो कि आप चौथी बार भी जब ढक करके पढ़ते हैं तो उसको नहीं आप कर पाते हैं। तो हम क्या करते थे, जब मैं तैयारी करता था अपने समय में, तो मैं वैसे प्रश्नों को लेफ्ट साइड में पेंसिल से एक बिंदा लगा दिया करता था, एक डॉट लगा दिया करता था, ये एक डॉट लगा देते थे। और जब मैं फिर रिवाइज करता था तो जो लेफ्ट साइड में जिसमें डॉट लगा हुआ है उस प्रश्न को बार बार रिवाइज करता था, उसको बार बार रिवाइज करता था। और जैसे आपने मतलब कि ये 2 पेज पढ़ लिया, फिर 2 दिन पढ़ लिया, तो फिर उसको 2 दिन 4 दिन के बाद उसको रिवाइज कीजिए, या फिर सप्ताह में 1 दिन का समय रखिए उसको रिवाइज करने का। बाद में जो लेफ्ट साइड में जो डॉट जो आपको नहीं आया था बार ढकने के बाद में, उस प्रश्न को 2 बार 3 बार पढ़िए। जैसे ये भी प्रश्न हमारा आ जाएगा, फिर हम क्या करेंगे,
फिर एक बार पढ़ेंगे तो हमारे पास जो इरेजर, ये शॉर्पनर है, इरेजर है, इससे हम इसको इरेज कर देंगे, डॉट को इरेज कर देंगे। फिर क्या होगा, फिर एक बार पढ़ेंगे, अब देखेंगे हमको कितना में प्रॉब्लम आ रहा है। अब प्रॉब्लम की संख्या धीरे धीरे आपको घटती जाएगी, मात्र एक पेज में 2 या 3 ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको नहीं आएंगे। फिर उसके लेफ्ट साइड में डॉट लगाया हुआ रहेगा। फिर जब हम रिवाइज करेंगे तो उन सबको जो है 2 बार 3 बार करके करेंगे। इसके अलावा मैं क्या करता था, इसके अलावा हम लोग जब पटना में रहते थे तो एक क्विज टाइप का चलाते थे। तो आप भी जो विद्यार्थी तैयारी करने वाले हैं वो आपस में 3 4 5 विद्यार्थी एक जगह मिल जाइए, और जैसे आपने दे दिया कि इस टॉपिक को आज पढ़ के आना है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या फिर मुगल काल को पढ़ करके आइए सब आदमी, और एक आदमी उसमें से क्वेश्चन बना करके सबसे पूछिए और जवाब दीजिए बारी बारी से। इससे क्या होगा, अगर आपको क्वेश्चन बनाने के लिए आ जाएगा तो क्वेश्चन का जवाब देने के लिए भी आ जाएगा। आप अपने से पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आवे, क्योंकि खुद से ही क्वेश्चन बनाना, खुद से ही जवाब देना है। जब दूसरा कोई क्वेश्चन बना करके आपको पूछेगा, माने क्विज टाइप का, तो वो आपके दिमाग में ज्यादा दिनों तक रहेगी। मैंने पहले ही बताया कि पिक्चर देखते हैं तो हमें दिमाग में ज्यादा दिनों तक रहती है, क्योंकि हम उसका चर्चा करते हैं आकर के। तो इसका भी चर्चा करना है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे दिमाग में धीरे धीरे बैठते जाएगी। उसके बाद ये जो टॉपिक है, सभी टॉपिक में इसी तरह से करना है, इतिहास हो, भूगोल हो, भारतीय संविधान हो, इसमें मैंने बताया कि सारे विषय है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान जो है, इसमें लुसेंट का एक विज्ञान का भी स्पेशल बुक है, वो बहुत अच्छी बुक है। समझिए कि वो एक तरह से टेक्स्ट बुक टाइप का ही है। उसको पहले उसका थ्योरी पढ़िए, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव को देखिए, याद कीजिए, समझिए, और सबसे बड़ी बात समझने का प्रयास कीजिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो भी है। दूसरी बात, एक चीज इसमें कंप्लीट है जिसको कि हमको याद ही करना पड़ेगा। ये विविध वाला चैप्टर है, बहुत वाइटल है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छोटे छोटे परीक्षा जो होते हैं वनडे वाले, उसमें इस विविध से बहुत क्वेश्चन पूछता है, क्या बड़ा, छोटा, लंबा या फिर खेलकूद हो गया, ये सबसे बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो आप याद करने वाले टॉपिक को सवेरे का टाइम रखिए, 4 बजे 5 बजे सुबह में, जिस समय हमारा माइंड पूरा रेस्ट करके फ्रेश रहता है, उस समय में हम याद करने वाले टॉपिक को याद करें, ताकि क्या हो जाएगा कि ये ज्यादा दिनों तक याद रहेगा। दूसरी बात है, याद करने का एक तरीका बताता हूं कि कोरिलेट करके, जैसे कि मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर जैसे कहता है क्या कि हमारा जैसे सबसे मस्तक है, भारत का मुकुट है, हम नहीं छोड़ेंगे। तो मुकुट है तो इसका मतलब भारत देश अगर है, मुकुट सबसे ऊपर, मान लीजिए भारत का ये नक्शा है, तो भारत का ये नक्शा बना हुआ है मान लीजिए, तो ये नक्शा में जो है ये कश्मीर का क्षेत्र हो गया। तो ये जब ऊपर का क्षेत्र हो गया तो ऑटोमेटिक है कि ये उत्तर भाग में होगा, क्योंकि किसी भी नक्शा में जो है ये ऊपर का भाग उत्तर होता है। तो इस तरह से दिमाग में कुछ ना कुछ स्टोरी बना करके या ट्रिक बना करके उसको कोरिलेट करके पढ़िए, ताकि ये आपको ज्यादा दिनों तक याद रहेगा। इस सब के अलावा मैंने आपको बताया, एक दिन जैसे हमने 2 पेज पढ़ा हिस्ट्री का, फिर 2 पेज पढ़ा इकोनॉमिक्स का, फिर जो है टेस्ट चेंज कर करके खाइए। जैसे कि अगर मान लीजिए हमको केवल भात दाल सब्जी देते रहे तो अच्छा नहीं लगेगा, या डेली मीट मछली दे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह से सब विषय अलग अलग है, तो जो विषय आपको मतलब रुचि के अनुसार है, पहले उसको पढ़ना शुरू कीजिए, ताकि इसके संबंध में आपकी रुचि जगेगी। उसके बाद फिर जो है आप दूसरे विषय को पढ़िए, तीसरे विषय को पढ़िए, बदल बदल करके पढ़िए। और मेरा दावा है कि आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको लुसेंट पढ़ने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपने लुसेंट पर कमांड कर लिया तो समझिए कि किसी भी परीक्षा में आपने लगभग मतलब कि 80-90% सफलता सुनिश्चित कर ली। उसके बाद बचता है आपका करंट अफेयर्स और जो कुछ अलग से चीजें हैं जिसके लिए पढ़ना पड़ता है, वो चीजें अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। एक बात की जानकारी मैं और देना चाहता हूं कि मैं अपने चैनल के माध्यम से लुसेंट किताब को याद करवाऊंगा। मैं कैसे याद करवाऊंगा, इस लुसेंट किताब को जो है मैं इसके संबंध में एक बार आपके दिमाग में ये खांचा खींच दूंगा, जैसे बौद्ध धर्म क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ। फिर आपका ये कर्तव्य है कि डेली आपको बताऊंगा कि ठीक है आप बौद्ध धर्म को पढ़ करके आइए। तो मैंने एक बार बौद्ध धर्म को आपको बता दिया, अब आप बौद्ध धर्म को पढ़िए। मेरा दावा है कि उस समय में आपके दिमाग में वो सब चीज, वो सब ऑब्जेक्टिव जो है वो इजी वे में याद होगा, क्योंकि सुनने से भी ज्यादा सुनने और देखने में कोई भी चीज जल्दी दिमाग में सेट कर जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक होगा और मैं अगले वीडियो से लुसेंट किताब को पढ़ाना, याद कराना शुरू करूंगा आप लोगों को। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।